हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो जो आपका हाफ ईयरली जिसकी हम तैयारी अभी तक कर रहे थे, ठीक है, उसका आपका जो टाइम टेबल है ना, वो आपके सामने है। ठीक है, तो ये आज आपका अपलोड हो गया है, मतलब आज आपका ये जो टाइम टेबल है वो आ गया है 7/10/2024 को। ठीक है, अब ये जो इस आपको दिख रहा है कि 2024-25 के लिए ही आपका ये टाइम टेबल है। ठीक है, तो आज ही मतलब ये टाइम टेबल आया है और इसी बार का ये टाइम टेबल है। ठीक है, यहाँ से कंफर्म हो जाता है। बाकी ये कि 21 तारीख से आपके पेपर है, सोमवार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो कॉलम है ये वाला, ये 6th 7th 8th के बच्चों का है। ठीक है, ये जो कॉलम है ये है 9th और 10th बच्चों का, और ये जो कॉलम है ये है 10th और 12th बच्चों का। ठीक, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 21 तारीख को यानी सोमवार को यहाँ पे 2 पालियाँ होंगी आपकी, यानी 2 शिफ्ट होंगी, प्रथम और द्वितीय। ठीक, तो 6th 7th 8th के बच्चों का जो पहले होगा विज्ञान का पेपर और द्वितीय पाली में होगा व्यायाम का। ठीक है, यानी साइंस का पेपर होगा आपका सुबह। ठीक है, और शाम को आपका जो व्यायाम होता है उसका पेपर होगा। ठीक, 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनका पहले होगा इंग्लिश का पेपर। ठीक है, उसके बाद जिसका पंजाबी बंगाली उर्दू होगा वो पेपर होगा। ठीक है, 11th 12th का पहले दिन है फिजिक्स का पेपर, भौतिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, किसका? भौतिक विज्ञान का। बाकी जिनके ये सब्जेक्ट हैं वो चेक कर सकते हैं अपना। ठीक, अगले दिन है 22 को। ठीक है, किसको? 22 को। और एक चीज़ मैं भूल गया था, यहाँ पे अर्थशास्त्र का पेपर भी होगा दूसरी शिफ्ट में, जो आर्ट साइड वाले होंगे ना जिनका अर्थशास्त्र होगा। ठीक है, तो उसका पेपर होगा यहाँ पे। ठीक, फिर 22 को जो मंगलवार है आपका, एक भी दिन का गैप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 21 से 22 में आ गए। तो प्रथम पाली में 6 7 8 उनका है इंग्लिश का पेपर। किसका है? इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, 9 10th का जो है सामाजिक विज्ञान यानी SST का पेपर है। ठीक, और जो 11 12th है उनका इंग्लिश का पेपर होगा आपका। ठीक है, बाकी जो ये है कृषि विज्ञान वाले, ठीक है, उनके होंगे। ठीक, उसी में सेकंड शिफ्ट में जो होगा ड्राइंग का पेपर होगा, जिनका ड्राइंग है। ठीक है, वो भी 11 12th में जिन्होंने ड्राइंग ली होगी उनका होगा। बाकी 8th और 9 10th का कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। फिर आते हैं 23 तारीख को, जिस दिन बुधवार है आपका। तो प्रथम पाली में ये जो कॉलम था 8th 9th वालों का था ना, 8th और 8 9 नहीं, ये था आपका 6 7 और 8th वालों का। ठीक है, 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर होगा, मैथ्स का पेपर होगा 6 7 और 8th, 6th 7th और 8th का। ठीक है, 9 10 का जो होगा वो संस्कृत का पेपर होगा। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में जो होगा उसी दिन यहाँ पे 6 7 8 का कला का पेपर है। ठीक है, जिनका कला सब्जेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे इनका जो कला 9 10th में भी कला वाणिज्य है ना, कृषि, ये जो सब्जेक्ट होंगे, ठीक, उनके होंगे ये। ठीक, 11 12 अगर हम 11 12 की देखें तो 11 12 का जो 23 तारीख को यानी बुधवार को पेपर है, उसमें से समाजशास्त्र है ना, जिनका मतलब जो आपके 8 वाले होते हैं ना, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, और ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर है। ठीक है, जो बायो वाले हैं उनका बायोलॉजी का पेपर है। बाकी कृषि सात्य विज्ञान प्रथम। ठीक है, बाकी ये जो जिनके सब्जेक्ट होंगे उनका होगा। तो मेन यहाँ पे देखो SST का पेपर, बायोलॉजी का पेपर है बच्चों का 11 12 वालों का। ठीक है, और यहाँ पे आपका समाजशास्त्र का पेपर है। ठीक है, और एक लेखा शास्त्र का। 3 ये इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, उस दिन सेकेंड शिफ्ट में जो 6th 7th और 8th वाले हैं उनका, जिनकी आर्ट्स है उनका आर्ट्स का पेपर होगा। और 9th और 10th वालों का जो है कला, वाणिज्य, कृषि, व्यवसाय, शिक्षा, मल्टी स्किलिंग और टाइपिंग। ठीक है, जिनका ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उन्हीं का होगा ये 9 10 को। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में 23 तारीख को। बाकी अगर हम सेकंड शिफ्ट में आए तो यहाँ भूगोल का पेपर है। किसका? भूगोल, SST का पेपर है। ठीक, और यहाँ पे कृषि विज्ञान का पेपर है, भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, जिनके ये सब्जेक्ट होंगे आप चेक कर लेना इसको। ठीक, अब हम चलते हैं, देखो 23 के बाद जो है 24 को कोई पेपर नहीं है। ठीक है, तो उस दिन छुट्टी है। फिर आते हैं 25 को। ठीक है, 25 को
25 को जो है फर्स्ट शिफ्ट में प्रथम पाली में 6, 7, 8 वालों का जो है हिंदी का पेपर है, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में संगीत, जिनका संगीत होगा 6, 7, 8 में, ठीक है, उनका पेपर होगा। फिर आपका 25 को ही 9th और 10th वालों का मैथ्स का पेपर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ्स, यानी आपको मैथ्स के लिए एक दिन का गैप मिल जाता है 24 का, ठीक। और जिनकी गृह विज्ञान है वो गृह विज्ञान का पेपर देंगे, ठीक। तो एक दिन का गैप मिल गया आपको। जो 11th और 12th वाले हैं उसमें जिनका सैन्य विज्ञान होगा प्रथम शिफ्ट में होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, उनका कंप्यूटर का होगा, ठीक है, पहली शिफ्ट की बात करें। और दूसरे में मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, तो ये आपके ज़्यादातर बच्चों के होते नहीं है सब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी इनको यहाँ पे 24 को भी मिल गया और 25 को भी मिल गया गैप, ठीक है, जिनका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद सीधा 26 को आपका पेपर होगा। 26 को फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, किसका, 6, 7, 8 का, ठीक है, यानी सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, यानी SST का पेपर होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो 9, 10th वाले बच्चे हैं उनका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी IT का पेपर है ये, किसका, IT का। इस दिन आपकी कोई भी ठीक है, दूसरी शिफ्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। तो जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं उनका संस्कृत और उर्दू जिनका होगा वो 26 को ही सेकंड शिफ्ट में देंगे। और 9, 10th वाले में सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, सॉरी IT तो इसको बोलते हैं ना, तो IT का पेपर सेकंड शिफ्ट में होगा आपका और संगीत का होगा। बाकी यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिनका भी होगा, ठीक है, वो चेक कर लेना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है शायद इसका, ठीक है, इंग्लिश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलेंगे इसको, शायद उनका पेपर है ये, ठीक है। 9th और 10th को, 9th और 10th के बच्चों का 26 तारीख को। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो 26 को ही, अगर हम 11, 12 की बात करें, 11th और 12th की, तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर है। राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, जो आपके बायो वो होते हैं ना आर्ट्स वाले, उनके बच्चों का पेपर है। व्यावसायिक अध्ययन, कृषि, ठीक है। तो ये जिनके भी ये सब्जेक्ट होंगे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। मेन यहाँ पे आप याद रखो केमिस्ट्री और राजनीतिक विज्ञान का पेपर है आपका, ठीक है, यानी पॉलिटिक्स होता है ना वो, उसका पेपर है आपका। अगला आपका अगर देखें सेकंड शिफ्ट में, तो संस्कृत और उर्दू मैंने बता दिया, 6, 7, 8 का, इनका भी बता दिया था। इनका संस्कृत हो गया 11, 12 में जिनकी संस्कृत होगी ना, सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा 26 को, ठीक है। बाकी इसके बाद आते 26 के बाद 28 यानी 27 को फिर से आपकी छुट्टी है, ठीक है, 27 को कोई पेपर नहीं है। उस दिन जो फर्स्ट शिफ्ट होगी, ठीक है, उसमें 6, 7, 8 का कोई पेपर नहीं है, 9, 10th का भी कोई पेपर नहीं है, ओ ठीक है। यहाँ पे भी मतलब 9, 10th को 2 दिन का गैप मिल जाएगा, यानी 28 को भी उनका पेपर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो 11, 12 यहाँ पे आ जाओ, 11, 12 वाले, तो 11, 12 वालों का गणित यानी मैथ्स का पेपर है, इतिहास हिस्ट्री का पेपर है, गणित कृषि गणित का पेपर है, ठीक है। बाकी ये चीज़ आप चेक कर लेना। तो यानी मैथ्स वालों के लिए भी एक दिन का गैप है 27 तारीख का, ठीक है, 11, 12 वालों के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, गैप मिल गया आप लोगों को। और बाकी जिनका गृह विज्ञान है वो गृह विज्ञान देंगे 11, 12 में। अब आते हैं 29 तारीख यानी मंगलवार है जिन, प्रथम पाली द्वितीय पाली, यहाँ से आपके इनके तो ख़त्म हो गए आपके पेपर, इन लोगों के 26 के बाद ही ख़त्म हो जाएंगे, कितके 6, 7, 8 के बच्चों के, ठीक है। और 10th वालों को जो है 29 को हिंदी है फर्स्ट शिफ्ट में। और अगर हम किसकी बात करें, 11, 12 वालों का भी हिंदी का पेपर है, यहाँ पे देखो हिंदी लिखा हुआ है ना, हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो हिंदी के पेपर में भी आपको एक दिन का गैप मिल गया, सॉरी गैप नहीं मिला, तो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी का आपका पेपर है 29 को, 28 के बाद डायरेक्ट 29 को, ठीक है। बाकी कृषि हिंदी हो गया आपका। उसी दिन सेकंड शिफ्ट में जिनका संगीत होगा, है ना, उनका पेपर है। और 30 को देखो 6, 7 तो ख़त्म ही हो गया ऊपर, 10th वालों का भी ख़त्म हो गया। और यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा जिनका होगा केवल उनका पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 9, 10, 11, 12 हेतु प्रथम पाली, जो प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट वाले होंगे उनका पेपर होगा 9:30 से 12:30 तक, ठीक है।
और जो सेकंड शिफ्ट वाले उनका पेपर होगा 1 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। तो ये सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग है आपका, ठीक। बाकी ये जो टाइम टेबल है इसका आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हो, ठीक है। आपको स्कूल से मिल जाएगा, वरना यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास इसको रख सकते हो, ठीक है। तो ये है कि आपका डेट शीट आ गई है, 21 से स्टार्ट है, तो आपको अब पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा अपनी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।